मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट वैक्सीनेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। आज हम एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीजें जो हमारे सामने आती हैं वो ये होते हैं, क्या नेचुरल इम्यूनिटी इस बीमारी के अगेंस्ट बनना वैक्सीनेशन से अच्छा नहीं है? देखिए क्या रहता है कि कुछ बीमारियों में बच्चों में काफी ज्यादा मॉर्टेलिटी या नुकसान होने का डर होता है। इवन कुछ बीमारियों में तो हमें डेथ का भी डर होता है। तो इसलिए हम बच्चे को पहले से ही वैक्सीनेशन कर देते हैं ताकि वो बीमारी हो ही ना, अगर हो तो उसकी इंटेंसिटी एटलीस्ट कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग को हमेशा जिन चीजों की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, आफ्टर डिस्कशन विद योर डॉक्टर हमें वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि क्या एक ही दिन पे इतनी सारी बीमारियों के वैक्सीनेशन देने से हमारा बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवरवेलम तो नहीं हो जाएगा? देखिए कैसा रहता है कि जो हम वैक्सीनेशन बच्चे को देते हैं उसमें बहुत छोटा डोज होता है उस बीमारी के, जो एक एंटीजन होते हैं उसका, वो बच्चे की इम्यून सिस्टम के ऊपर कोई भी लोड नहीं डालता। और एक बार जब वैक्सीनेशन मार्केट में आती है, हम लोग रूटीनली उसका यूज करना शुरू करते हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा स्टडीज उसके ऊपर की जाती हैं एंड दे आर एक्चुअली फाउंड सेफ। इसीलिए हम उस वैक्सीनेशन को रूटीनली यूज करना शुरू करते हैं। और इस शेड्यूल को हमने बनाया होता है कि जो उम्र में ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, वी ट्राई टू फिनिश होल शेड्यूल बिफोर दैट एज, सो दैट जब बच्चा उस जगह पे पहुंचे, बच्चे के पास ऑलरेडी उस बीमारी से बचने की ताकत हो, इम्यूनिटी हो। इसलिए उसका स्पेसिफिक शेड्यूल बनाया जाता है। तो वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट शेड्यूल इजीली, नो नीड टू वरी फॉर। कई बार कुछ ऐसा आता है कि जो हम लोग सुनते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं हो जाएगा वैक्सीनेशन के बाद? सी, ऑटिज्म का बहुत ज्यादा हमने देखा है कि जेनेटिक जो कोरिलेशन है वो पाया गया है एंड दैट इज आल्सो मल्टी फैक्टोरियल। अभी हमारे बहुत बड़े बड़े मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स वैक्सीनेशन पे हो चुके हैं। नन ऑफ द ट्रायल हैज शोन के वैक्सीनेशन से बच्चे में ऑटिज्म होता है। सो नो नीड टू वरी, आप अपने बच्चे को अच्छे से वैक्सीनेशन दिलवा सकते हैं। इट डजंट कॉज ऑटिज्म। कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीनेशन लगती है वो तो जरूरी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीनेशन नहीं लगती वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। सी, दीज ऑल थिंग्स आर डेवलपिंग। जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ही कुछ साल पहले काफी वैक्सीन नहीं लगते थे, लेकिन वो प्राइवेट में लग रहे थे या जहां पे भी अवेलेबिलिटी हो उसकी, जिस फैसिलिटी में वो लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अपना गवर्नमेंट में जो फैसिलिटी है वो अपग्रेड होती जा रही है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट में लग रहा है वो जरूरी है, जो गवर्नमेंट में नहीं लग रहा वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट में लग रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली उसको भी हम अपग्रेड करते रहते हैं। जो वैक्सीन शेड्यूल्स हैं वो हमारे आईएपी या फिर वर्ल्ड के सारे जो पीडियाट्रिशियंस की बॉडी है वो बनाते हैं। दोज वैक्सीनेशंस विच आर अवेलेबल हैव सम और अदर यूज फॉर द बेबी। स्टिल फर्दर इफ यू वांट टू डिस्कस, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू यू। थैंक यू।